एक युवक जा रहा था। तीन चार स्टेशन गए और टीसी आया। टिकट अपने कमीज के जेब में हाथ डाला, टिकट नहीं मिली। पेन की जेब में हाथ डाला, टिकट नहीं निकली। सामान लेके आया था, बैग खोली, बैग में जो भी कपड़े थे वो कपड़े चेक किए, उसमें भी टिकट नहीं निकली। अभी वो बिस्तर खोलने के प्रयास में था, टीसी ने इतना ही बोल दिया, दोस्त तेरे चेहरे पे ऐसा लगता है कि तूने टिकट ली है। जरूर नहीं है। अभी बिस्तर खोलने की और बिस्तर खोलने के बाद टिकट निकालने का प्रयास करने की जरूर नहीं है। मैं जाता हूं, विश्वास है तेरे पर कि तूने टिकट ली है। वो युवक ने जवाब दिया, ये मैं जो प्रयास कर रहा हूं, कमीज में, पैंट में, बैग में जो मैं प्रयास किया और अभी भी मैं प्रयास करता हूं, वो आपको टिकट दिखाने के लिए प्रयास नहीं कर रहा हूं। अभी टीसी आश्चर्यचकित था। उसने बोला कि मुझे टिकट दिखाने के लिए तू प्रयास नहीं कर रहा, तो फिर प्रयास किस लिए कर रहा है? तब युवक ने इतना ही कहा कि किस स्टेशन पे मुझे उतरना है वो मैं भूल गया हूं, उसको चेक करने के लिए टिकट चेक कर रहा हूं। आप इनको मजाक मानते हो, आज पूरा का पूरा प्रवचन इसी सब्जेक्ट पर है। गोल क्या है हमारा जीवन का? एक स्टेशन पे आई हुई ट्रेन में बैठने वाले के मन में एक ख्याल होता है, नांदगांव उतरना है, रायपुर उतरना है, दिल्ली उतरना है, कहां उतरना है, एक पक्की यात्रा है। मुझे और आपको शायद पता ही नहीं कि व्हाट वी वुड लाइक टू हैव, व्हाट वीड लाइक टू डू, व्हाट वीड लाइक टू बी। एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं, आपने जीवन का जो भी गोल तय किया हो, वो परमात्मा ने जीवन के गोल को बनाने के लिए बस दो सुझाव दिए, दो सुझाव। आप आपके जीवन को इतना चेक करना, दो ही सुझाव। जो सुख कल दुख में कन्वर्ट हो जाए, वो सुख को जीवन का गोल कभी मत बनाना। रिपीट करना चाहता हूं, आज जो सुख दिख रहा है, आने वाले दिनों में वो दुख में यदि कन्वर्ट हो सकता है, वो सुख को जीवन में कभी गोल मत बनाना। नंबर दो, आज जो दुख लग रहा है वो आने वाले दिनों में सुख में यदि कन्वर्ट होता है, उनको गोल बनाने में एक समय का भी विलंब मत करना। रिपीट करना चाहता हूं, आज का सुख यदि कल दुख में कन्वर्ट हो सकता है, उनको जीवन का गोल मत बनाना, उनका उपयोग कर लेना मगर गोल मत बनाना। और आज का दुख आने वाले फ्यूचर में मे भी पॉसिबल सुख में कन्वर्ट हो सकता है, उनको जीवन का गोल बनाने में एक समय का भी विलंब मत करना। आज आपको पता चल जाएगा, आपने जो भी सुख पसंद किया है, आप बस इतना, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। मैं बोलता हूं इसलिए मुझे हां मत बोलना, आपके अनुभव की बात करते रहना। जिस चीज को आपने सुख के हिसाब से पसंद की थी, उनको जीवन का गोल बनाया, आपको लगता है कि कितना भी समय जाने के बाद वो सुख रूप ही रहा, दुख में कन्वर्ट नहीं हुआ। हम साधु बने, जिस दिन साधु बनने का सोचा था, कई लोगों ने कहा था कि साधु जीवन में दुख बहुत है, होगा, है भी। नंगे पैर विहार करना, सर्दी गर्मी, जीवन भर घर पे नहीं जाना, परिवार को छोड़ देना, पूरी जिंदगी भर तक स्नान नहीं करना, पैसे नहीं रखना, स्त्री को नहीं छूना, कोई मामूली बात नहीं थी। मगर जानबूझ करके ये दुखों को हमने इसलिए पसंद किया कि गुरुदेव ने हमसे समझा दिया था, आज का दुख आने वाले दिनों में इतना सुख में कन्वर्ट हो जाएगा कि तू सोच नहीं पाएगा कि इतना सुख मिल सकता है। आज 46 साल 47 साल के दीक्षा जीवन के बाद मैं महसूस कर रहा हूं कि जिस दुख को मैंने सामने से पसंद किया था, वो हर दुख आज सुख में कन्वर्ट हो गया है। और आपने जिसको सुख को लेकर के पसंद किया था, करीबन करीबन हर सुख आपका दुख में कन्वर्ट हो गया है। एम आई राइट? सच बोलो, आपको 3 बात आज प्रवचन में करना चाहता हूं कि मेरा गोल क्या हो सकता है। ये तो हो गया, आपके दिमाग में कभी ये बैठा, आज का सुख कल दुख में कन्वर्ट हो जाए, ऐसी आइटम कौन सी है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सच बोलो, आपके जीवन का गोल क्या?
भोजन का उपयोग मैं करता हूं, मगर भोजन मेरे जीवन का गोल नहीं है। लगता है कि शरीर को संभालने के लिए भोजन किए बिना चलेगा नहीं। मैं भोजन करता हूं, गोल नहीं है। पानी पीता हूं, गोल नहीं है। जीवन का गोल तो वही है कि वही चीज को पसंद करना कि आने वाले दिनों में कितना भी समय जाए मगर सुख पक्का हो जाए। आपने वो जीवन का गोल पसंद किया। एक समय था संपत्ति में आपको सुख लग रहा था, मगर वही संपत्ति टेंशन का, भय का, दुख का, दुश्मनी का कारण बनने लगी। आपने कभी सोचा भी नहीं। कम संपत्ति थी, जितनी शांति थी, जितनी मैत्री थी, जितना परिवार के प्रति प्रेम था, संपत्ति बढ़ते चली, शांति कम, निर्भयता कम, मैत्री कम, पवित्रता कम। आपने कभी ऑब्जर्व भी नहीं किया कि जिस संपत्ति को चॉइस करके मैंने सुख की कल्पना की थी, आज वही संपत्ति तनाव का कारण बन चुकी है। आपको नहीं लगा कि तुम गोल बनाने में कहीं चूक गए हो? पूछना चाहता हूं, 3 प्रकार की बात आज आपके सामने करना चाहता हूं। नंबर 1, आपको व्यवहार कुशल बनना है। व्यवहार कुशल। व्यवहार कुशल माने क्या? हमारे वहां पंचाशक नाम का हरिभद्र सिंह का ग्रंथ है। आपने वो ग्रंथ में एक शब्द लिखा है, औचित्य पालन। व्यवहार कुशल का अर्थ है औचित्य का पालन। जिस समय में, जिस स्थान में जो उचित हो, उस टाइम में, उस स्थान में वो सबसे पहले करना, वो है औचित्य का पालन। इनको बोलते हैं व्यवहार कुशलता। आपको पूछना चाहता हूं, पिताजी को 4 डिग्री बुखार है और एक और प्रवचन है। व्यवहार कुशलता क्या बोलती है? प्रवचन को पकड़ना कि पिताजी के 4 डिग्री बुखार को लेकर के वहां बैठना। मैं प्रवचन की बात करता हूं। 1 घंटे तक परमात्मा की बात जहां चलती है और आपके पिताजी आपसे चाहते कि बेटा तू मेरे पास बैठ जा, आप ये बोलेंगे कि मैं पिताजी प्रवचन में जाना चाहता हूं, बढ़िया प्रवचन है, मुझे जाना ही है। आपको पूछना चाहता हूं, 4 डिग्री बुखार और परमात्मा के वचन की डिलीवरी होने वाला प्रवचन, आप टॉप प्रायोरिटी किनको देंगे? प्रवचन को कि 4 डिग्री बुखार को? बोगरा जी किसको? ओके, अभी एक दूसरी बात पूछना चाहता हूं, मजाक नहीं करना, आप अपने आप को ऑब्जर्व करना। 4 डिग्री बुखार और परमात्मा के प्रवचन के सामने आप प्रवचन अवॉइड कर सकते हो, मगर पिताजी का स्वास्थ्य अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो मैं पूछना चाहता हूं, 10 लाख का पेमेंट लेना है और 4 डिग्री बुखार है, उसी टाइम सच बोलो, आप टॉप प्रायोरिटी पे किसको रखेंगे? पेमेंट को कि नहीं? मजाक मत करना। ये मन की बदमाशी को आप मामूली मत मानना। मैं आपको बोलना चाहता हूं, 4 डिग्री बुखार के सामने भगवान के वचन को छोड़ देने की बात मैं करता हूं, तो 4 डिग्री बुखार में तुम पेमेंट नहीं छोड़ सकते हो। व्यवहार कुशलता तुम्हारे पास है कि नहीं? इस टाइम पेमेंट महत्वपूर्ण है कि पिताजी का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, वो पिताजी ने कंधा दिया और आपको बड़ा बना दिया, और वही पिताजी चाहते कि बेटा अभी मेरे पास बैठ, 4 डिग्री बुखार है, और तुम बोलते हो मैं नौकर करके चला जाऊंगा, अभी पेमेंट लेना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। हमारे वहां लिखा है कि मांस खमन करने वाला, साधु बनने वाला निश्चित तौर से जल्दी मोक्ष में जाएगा, गारंटी नहीं है, मगर औचित्य का पालन करने वाला गारंटी के साथ निश्चित मोक्ष में जाएगा। औचित्य पालनम आसन सिद्धे जीवस्य लक्षणम। जल्दी मोक्ष में जाने वाला जीव कौन रहेगा? तप करने वाला, त्याग करने वाला, दान करने वाला, तो क्या नहीं, औचित्य का पालन करने वाला। औचित्य का पालन का अर्थ है नंबर देने में आप कहीं चुकेंगे नहीं। नंबर माने समझे ना, प्रायोरिटी। नंबर 1 2 3 4 और नंबर बदलते रहते। आज आपके जीवन में कुछ नहीं है तो प्रवचन इज ऑन द नंबर 1, मगर कल ऐसा हो गया कि पिताजी का स्वास्थ्य बिगड़ गया तो पिताजी का स्वास्थ्य नंबर 1 पे आया, प्रवचन नंबर 2 पे आया। आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपके पास व्यवहार कुशलता है क्या? सास घर में काम करती है और बहू टीवी देखे, औचित्य पालन गया? मैं जो कहना चाहता हूं सोच के समझना। घर में सास और बहू दोनों है, और बहू, सास काम करती रहे और बहू टीवी देखते रहे, बहू मैगजीन देखती रहे, किसी के साथ मोबाइल से बात करती रहे, औचित्य पालन तुम्हारा गया? व्यवहार कुशल पहली कंडीशन है, व्यवहार कुशलता। आपकी गाड़ी का ड्राइवर कहता है सर कल पूरी रात नींद नहीं आई,
और आप सुबह 5 बजे जाने के लिए उसको बुला दिया है और वही बुलाने के बाद आपका ड्राइवर आकर के बोलता है सर आपका ऑर्डर था इसलिए आ चुका हूं, मगर अभी गाड़ी ड्राइव तो करता हूं, मगर एक बात आपको गंभीरता से कहना चाहता हूं, कल पत्नी बीमार थी, पूरी रात इनकी सेवा में लगना पड़ा था, इसलिए पूरी नींद नहीं आई है। मैं आपको पूछना चाहता हूं आपके पास गाड़ी है, आप बोल नहीं सकते कि दूसरे ड्राइवर को ले जाऊंगा, दोस्त तेरी पत्नी को संभाल ले, पूरी रात नींद नहीं है। ये मेरी पत्नी होती तो मैं क्या करता, तो तेरी पत्नी भी एक स्त्री है, मैं चाहता हूं तू घर पे चला जा, दूसरे ड्राइवर को कर लूंगा। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, सच बोलो इतनी व्यवहार कुशलता आपके पास है क्या? हाँ? सच बोलो क्यों नहीं? मानसिकता, एक वात्सल्य, प्रेम, दया, सामने वाले की मजबूरी को देखने का ख्याल, तुम अंधे हो गए क्या? मैं पूछना चाहता हूं, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। धर्म की बात अभी मैं नहीं शुरू किया हूं, अभी आता हूं दूसरे नंबर के स्टेप में, मगर पहले नंबर की बात है व्यवहार कुशल बनो, व्यवहार कुशल। आपकी ऑफिस में काम करने वाला एक आदमी, उनका बेटा शांत हो गया, तुम उस टाइम ऑफिस बंद नहीं रख सकते? दोस्त बहुत पैसा कमाया, तेरे हिसाब से अपनी ऑफिस चलती हो, तेरा एकलौता बेटा शांत हो गया, दोस्त आज तू नहीं आएगा, नहीं ऑफिस में कोई नहीं जाएगा, नो वन। मैं आपको पूछना चाहता हूं, कल्पसूत्र तुमने कभी सुने? पुकरा जी कल्पसूत्र का प्रवचन सुने तुमने? ऊपर से ही सुन लिए? यही कल्पसूत्र के प्रवचन में आएंगे, तैणम ते कौडुंबीय पुरुषा सद्दा भी। सिद्धार्थ महाराजा अपने राजमहल में काम करने वाले नौकरों को कौटुंबिक पुरुष मानते, तैणम ते कौडुंबीय पुरुषा सद्दा भी, फैमिली मेंबर। मेरे राजमहल में काम करने वाला हर नौकर मेरा फैमिली मेंबर है, यह सिद्धार्थ राजा की मानसिकता, भगवान महावीर के पिताजी की मानसिकता। मेरे राजमहल में काम करने वाला नौकर नौकर नहीं है, दिस इज अ फैमिली मेंबर। आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपका ड्राइवर, आपका नौकर, वो फैमिली मेंबर नहीं? आप इनको क्या मानते हो? आपके धर्म की प्रशंसा करने वाले क्यों कम हो गए? क्योंकि तुमने औचित्य पालन खत्म कर दिया, खत्म। एक समय था कि किसी के वहां मौत होती थी तो उठाना होता था, आदमी खुद जाता था। सच बताऊं, आज तुमने एडवांस टेक्नोलॉजी ने सब खत्म कर दिया, सब मोबाइल से, एसएमएस से, फोन से तुम बात करते खत्म कर दो। तेरे बेटी की मौत हुई, बहुत दुख हुआ, मोबाइल कर दिया, बात खत्म हो गई। एक समय था वहां जाना पड़ता था, जाते थे, और करीबन सच बताओ लाइव संपर्क खत्म हो गया, मशीन संपर्क चालू हो गया। रिपीट, लाइव संपर्क खत्म, मशीन का संपर्क चालू हो गया। मशीन में संवेदनशीलता कहां आएगी? एक बार तुम रूबरू चले जाओ, इनकी आंख में आंख मिलाओ, दोस्त तेरे घर में जो तूफान आया मैं तेरे साथ हूं, ये यदि भाव होता तो कुछ व्यवहार कुशलता आपके पास थी, व्यवहार कुशलता खत्म हो गई। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, आपके पास ये चीज क्यों नहीं है? हमारे वहां तो लिखा है व्यवहार कुशल नवों को दीक्षा कभी मत देना। आप समझते हो संयम जीवन, ये भी व्यवहार कुशलता सबसे पहले। आपकी मानसिकता व्यवहार कुशलता की क्यों खत्म क्यों हो गई? मैं जानना चाहता हूं, सच बोलो, आपको कोई विरासत में यह संस्कार नहीं मिले कि किसको कब संभालना? थोड़ा जवाब चाहिए आपसे। आपको मैं बताऊं, विनोबा भावे ने अपनी आत्मकथा में एक शब्द लिखा है, फैमिली मेंबर किसको बोलते हैं। विनोबा ने अपने घर में काम करने वाले एक आदमी को कबाट में से गुड़ चुरा के खाते हुए देखा, और विनोबा उनको अपने पिताजी के पास ले गए। पिताजी इस आदमी ने अपने घर में जो कबाट था उसमें से गुड़ चुरा के खाया। विनोबा ने लिखा है कि मेरे जीवन को बनाने में माता और पिता का योगदान क्या था मैं समझ नहीं पाता था, और पिताजी ने विनोबा को उस आदमी के सामने ही कहा, विनिया शब्द बोलते थे, एक बात बताऊं, तूने तेरी आंखों से देख लिया नौकर ने गुड़ चुरा के खाया, तू बोलता है वो समझ गया, मगर एक बात बताऊं, ये शब्द प्रयोग तूने जो किया मुझे हृदय को चुभता है। अपने घर में 24 घंटे काम करने वाले नौकर ने कबाट में से गुड़ चुरा के खा लिया। ये शब्द, चुरा के शब्द, अपना घर का मेंबर है, उनको तू चोर ठहराता है। चोरी का आरोप उन पर लगता है कि बेटा, विनोबा ने लिखा है कि मैं स्तब्ध था, पिताजी मैंने अपनी आंखों से देखा, नौकर ने कबूल किया है,
मैंने खुद नहीं चोरी की है। वो खुद जब कबूल करता है तब आप पिताजी बोलते हो कि चोरी शब्द अच्छा नहीं है। विनय, एक बात बताऊं, तुझे यदि शिकायत करनी थी न तो इतनी करनी थी कि पिताजी अपने घर में काम करने वाले नौकर ने बिना किसी को पूछे गोद ले लिया, चुरा के नहीं, किसी को बिना पूछे ले लिया। ये हो सकता था। तू भी तेरी माँ को पूछ के सब कुछ करता है, तो इस नौकर को भी पूछ के खाना था। तेरी माँ को, मुझे, तुझे, किसी को पूछ के खाना था कि मुझे गुड़ की भूख लगी है, मैं खाऊं। विनया, आज से जीवन में कभी ये मत बोलना कि अपने घर में काम करने वाले आदमी ने चुरा के खाया है, बिना पूछे खाया। विनोबा ने कहा है, उस दिन पिताजी ने मुझे जो मैसेज दिया तब से लगा ऐसे पिताजी का उपकार। एक अपने घर में काम करने वाला आदमी चोरी करता है, उनको चोर मारने की मानसिकता नहीं है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आने वाले दिनों में नीति वाक्यामृत ग्रंथ में इनका बहुत बड़ा विश्लेषण करते रहूंगा, मगर आज पहली बात आपसे पूछना चाहता हूं, व्यवहार कुशलता आपके पास क्या है? खोखले हो कि टॉप है? परमात्मा के दर्शन करने के लिए अंगी आपने टॉप देखी, भगवान के दर्शन करके खुश हो गए, आप बाहर निकल गए सीधे। ये खड़े रह करके नहीं, पुजारी को नहीं बुलाया, पुजारी को बिला के पीठ नहीं थपथपाई। दोस्त, रोज परमात्मा का, धर्मनाथ भगवान का दर्शन करता था, आज दर्शन करने में जो भाव आ गया, सचमुच तूने परमात्मा की बहुत अच्छी आंगी बनाई है। तुझे जो कुछ भी आंगी करने वाले ने दिया नहीं दिया मुझे मालूम ही नहीं, मगर मेरा आनंद इतना टॉप पे जाता है। आज 21 रुपए की बख्शिश तुझे देना चाहता हूं। ये प्रयोग किया तुमने कभी? क्या जानना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, हां कि ना हो तो कोई ना बोल दो, कोई विरोध नहीं। बुगरा जी, क्या नहीं? तो नहीं के पीछे राज क्या है आप समझ नहीं पाते हो। इतना आनंद रोज नहीं आता था दर्शन में, आज बहुत मजा आ गई। मैं बताऊं, राजकोट में एक राजपूत लड़का मिला था मुझे, नॉनजिंग शिविर में आता था, 5वीं शिविर में नहीं, रोज प्रवचन में आता था। और प्रवचन में आने के बाद एक बार मेरे पास बैठा था, महाराज साहब जिंदगी में कभी ऐसा नहीं सुना, माँ बाप ने नहीं दिया, समाज ने दिया, यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया, जो आपसे मैं सुन रहा हूं। और मैंने मेरे मित्रों को पूछा था कि गुरु दक्षिणा में मैं क्या दे सकता हूं। मैं बहुत छोटा आदमी हूं महाराज साहब, झोपड़पट्टी में रहता हूं, यहां से 25 किलोमीटर दूर, रोज तो कुछ नहीं दे पाता हूं। मगर मैंने मेरे मित्र आज जैन था, उसको मैंने पूछा मैं गुरुदेव को क्या दे सकता हूं, मैं चाहता हूं। उसने पूछा क्या देना चाहते हो? उसने बोला 500 रुपया मैं देना चाहता हूं। नहीं गुरुदेव पैसा को छूते भी नहीं है। महाराज साहब बड़ी वेदना थी, आपको मैं क्या दे सकता हूं। तब से एक बात तो कि आपको कोई उम्मीद नहीं, आपको कोई अपेक्षा नहीं है, मगर मैंने इतना सोच लिया इतनी पवित्र वचन सुनने के लिए मिलता है तो फुगट में नहीं जाना चाहिए। इसलिए महाराज साहब रोज प्रवचन के बाद बाहर निकलता हूं, किसी गरीब को बुला के 10 रुपए का उनको भोजन कराता हूं। आपको तो पैसा नहीं चाहिए, मगर मुझे लगता है कि प्रवचन का कुछ तो पे करना चाहिए, इसलिए रोज के 10 रुपए का भोजन कराता हूं। ये व्यवहार कुशलता यू हैव। आपको पूछना चाहता हूं, ये है आपके पास? क्यों नहीं है? आपका धर्म जमता क्यों नहीं है? चेहरे पे चमक क्यों नहीं है? सामने वाला आपके धर्म को देख करके पागल पागल क्यों नहीं बन जाता है? यही कारण है कि तुमने फर्स्ट नंबर का स्टेप अवॉइड कर दिया। सामने वाले के पास 25,000 रुपए का पेमेंट बाकी है और डॉक्टर ने बोल दिया अभी कैंसर है, 1 साल में उनका जीवन समाप्त है। आप उनके घर पे जाकर के नहीं बोल सकते दोस्त पेमेंट भूल जाना, अभी भूल जाना। 25,000 का हो कि 25 लाख का हो, मगर वो कैंसर ग्रस्त है, उनको वो चिंता है, उनको लगता है कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटे पर भी ये कर्जा आएगा, न मालूम क्या होगा। आप बोल सकते हो जाकर के कैंसर जा रहा है अभी, 1 साल में डॉक्टर ने बोल दिया तो ने पक्की तलाश कर दी कि 1 साल के बाद वो ज्यादा नहीं है। सच बोलो, मैं आपको पूछना चाहता हूं, जाकर के उनके घर पे जाकर के बोल देते हो दोस्त मेरा पेमेंट भूल जाना, छोड़ दिया, तू जीवन ही छोड़ देता है, फिर पेमेंट कहां तक रुकेगा? जानना चाहता हूं ये विजन आपके पास है कि नहीं, मैं पूछना चाहता हूं। शांत क्यों बैठे, मुझे समझ में नहीं है। हाँ, थोड़ा शुरू करना। जिन लोगों ने बहुत धर्म की बात सुनी है ना, वो यहां खोखले बन चुके हैं। सच बताऊं, मैंने बाहर से धर्म करने वाले कई लोगों को नजदीक से देखा है, तब लगता है कि ये डबल माइंड क्यों चलता है। मैं विजय भाई ठक्कर की बात करता था,
महाराज साहब मैं जब भी सूरत मिलने के लिए आपको आता था ना, आपकी बात इतनी दिमाग में बैठ गई है महाराज साहब। गोलबड़ रेलवे स्टेशन है गोलबड़, महाराज साहब कभी ना कभी कोई भी महाराज साहब चालू गाड़ी में चाय लेने के लिए, कॉफी देने के लिए, भजिया देने के लिए महाराज साहब कोई चढ़ जाता था। फिर यह होता है महाराज साहब गोलबड़ जैसे ही गया ना, एक आदमी चढ़ गया, चाय लो, कॉफी, चाय कॉफी भजिया सब कुछ। महाराज साहब गाड़ी 5-10 मिनट रुकने वाली थी। मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि एक कम करना, मेरा और मेरा मित्र था, एक कम करना, 3 प्लेट भजिया के लेके आना। जैसे ही महाराज साहब भजिया की 3 प्लेट, तो वो भजिया लाने वाला भी सोचने लगा। उसने इतना ही कहा कि समझ में नहीं आता है, आप 2 ही हो, 3 प्लेट क्यों? इतना ही कहा, दोस्त जा रहे हम गुरुदेव के पास, मैं और मेरा मित्र 2 भजिया की प्लेट हम यदि बेर कर सकते हैं तो मैं इतना ही चाहता हूं कि तू भी मेरे साथ खा ले। ये तीसरी भजिया की प्लेट मेरे लिए नहीं तेरे लिए मंगवाई और तू मेरे साथ बैठ के खाएगा। माना साहब एक भजिया की प्लेट तीसरी जब उनको कहा कि तेरे लिए, और मेरी बाजी में बैठ के उनको खिलाया। माना साहब अब विश्वास ने इतना रो रहा था हर्ष के साथ। मैंने इतने साल से कई लोगों को भजिया, चाय और कॉफी दे दी, मगर किसी ने ये ऑफर नहीं की कि तेरे लिए भी। इतनी कुशलता। एक 10 रुपए का प्रश्न होता है, भजिया की प्लेट इनके लिए लाने में तुम ना बोल देते हो, याद ही नहीं आता है वो आदमी। हम सबको भजिया खिलाने वाले, उनको भी मेरी ओर से मैं खिला दूं, मन में भाव ही नहीं पैदा होता है क्या? मैं जानना चाहता हूं इतने खोखले, इतने तुम विजनलेस कैसे हो गए? दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आपको संस्कृत आता नहीं तो तुम पागल बन जाते। औचित्य पालनम आसन सिद्धे है जीवस्य लक्षणम। मोक्ष किसका जल्दी होगा? तो क्या औचित्य का पालन करने वाले का मोक्ष सबसे ज्यादा जल्दी होगा। परमात्मा की पूजा करने का विरोध नहीं है, करो। संयम का पालन मैं भी तो करता हूं। मांसकमण नहीं करूंगा क्या? तप नहीं करूंगा? सब कुछ करना है, मगर दिस इज द फर्स्ट नंबर। यू हैव टू पक्का करके उनको पकड़ना है। नंबर 1 व्यवहार कुशल बनो। फिर नंबर 2 धर्म कुशल बनो। ये जीवन का स्टेप समझ लेना। नंबर 1 व्यवहार कुशलता और नंबर 2 धर्म कुशल बनो। एक बार व्यवहार कुशल तुम बन गए, तुम्हारा पैर जम गया, अभी धर्म कुशल बनो। धर्म कुशल का अर्थ है विधि और निषेध का पालन। रिपीट करना चाहता हूं, विधि और निषेध। विधि माने जो करना है वो, और निषेध माने जो नहीं करना है वो। उनको जीवन में प्रतिष्ठित करते चलो। परमात्मा की पूजा करना है, विधि का पालन। टीवी नहीं देखना है, निषेध का पालन। उदारता रखनी है, वो विधि का पालन। अनीति नहीं करनी, वो निषेध का पालन। नंबर 1 व्यवहार कुशल बनो। नंबर 2 फिर नंबर 2 धर्म कुशल बनते चलो। अभी आपकी वो धर्म कुशलता लोगों के मन में प्रशंसा का कारण बन जाएगी। जबरदस्त। महाराज साहब इस आदमी को आपने देखा है क्या परमात्मा की पूजा करता है? एक बात मैं आपको पूछना, इस सभा में बैठने वाले को, आपकी संपत्ति को देख के, फिर से रिपीट करूंगा, दोबारा आपको नहीं समझ में आवे तो, आपकी संपत्ति को देख के दूसरे को आप जैसी संपत्ति पाने का मन होता है। रिपीट, आपकी गाड़ी को देख के, आपके बंगले को देख के, आपके फर्नीचर को देख के, आपके हाथ पे रही हुई घड़ी को देख के सामने वाले को मन होता है ये मेरे पास आ जाए तो अच्छा। आपके धर्मों को देख करके सामने वाले को मन नहीं होता है ऐसा धर्म मेरे पास आ जाए तो अच्छा। वाई? आपकी संपत्ति यदि दूसरे का एक कारण, ईर्ष्या का कारण बन सकती है, आपका धर्म ईर्ष्या का कारण क्यों नहीं बनता है? क्या धर्म करता है महाराज साहब? भगवान से प्रार्थना करता हूं ऐसा धर्म मेरे पास आ जाए। ऐसी प्रार्थना को तो ऐसी गाड़ी मेरे पास आ जाए, ऐसा बंगला मेरे पास आ जाए। इसके मन में ये भाव क्यों नहीं है ऐसा धर्म मेरे पास आ जाए? इनका कारण है व्यवहार कुशल बने बिना तुम धर्म कुशल बनने के लिए गए और तुम्हारा धर्म निंदा का कारण बन गया। मैं आपको पूछना चाहता हूं, अरे दुनिया की छोड़ो ना, आपका बच्चा चाहता है कि पिताजी का धर्म मेरा हो जाए। मैं दुनिया की बात नहीं करता हूं, आपके खुद के फैमिली मेंबर की बात करना चाहता हूं। आपका फैमिली मेंबर चाहता है कि पिताजी की क्या पूजा है, पिताजी की क्या सामयिक, पिताजी का क्या प्रतिक्रमण।
इनको लगता है आकर्षण। सच बताऊं, कई बेटे तो बोलते हैं महाराज साहब पिताजी की पूजा को मैं समझता हूं, क्या मालूम मजाक में बोलता है, समझे मैं क्या कहना चाहता हूं। महाराज साहब पिताजी बहुत धर्म करते हैं मगर उनका धर्म कैसा है मैं समझता हूं। ये क्यों बोलता है, ये बेटा क्यों बोलता है? आपके धर्म का आकर्षण नहीं मगर आपके धर्म को गाली देने का उनको मन होता है। भाई कहां चुके तुम? नंबर 1 व्यवहार कुशल बनो, नंबर 2 धर्म कुशल बनो। ये स्टेप उनको ओवरटेक करने का पाप मत करना। सच बोलो, कपड़े कितने भी 1 लाख रुपए के आपके पैंट और कमीज कुर्ता और टोपी सब कुछ है मगर वो कपड़े शोभास्पद कब बनेंगे? शरीर पे चमड़ी होगी तब। शरीर पे चमड़ी ही नहीं हो, तुम कितने भी कपड़े पहनेंगे वो कपड़े का क्या होगा? व्यवहार कुशलता बने बिना धर्म कुशल बनने के लिए जाएंगे, वो ऐसी स्थिति है बिना चमड़ी का कपड़ा तिरस्कार के पात्र बनेगा, प्रशंसा के पात्र नहीं बनेगा। धर्म कुशल बनो। मैं मानता हूं आपके पास विधि निषेध की ताकत है क्या? इस सभा में बैठने वालों को एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, सर्वधर्म का पालन मत करो, सत्य धर्म का पालन चालू है आपके जीवन में? रिपीट, सभी धर्म का पालन। सब धर्म माने प्रतिक्रमण, परिलीन, त्याग, तप, दान, शील, भाव। माना साहब इतना सब धर्म तो मैं कैसे कर पाता हूं? बाजार की व्यवस्था ऐसी, माना साहब प्रतिक्रमण नहीं कर पाता हूं। बड़ी मुश्किल से माना साहब संबल निकाल के प्रवचन में आता हूं, दान नहीं कर सकता हूं, माना साहब ऐसी इनकम नहीं है मेरे पास। ओके, मैं आपको पूछना चाहता हूं, सर्व धर्म का पालन आपके लिए शक्य नहीं कर सकते हो, माफ सत्य धर्म का पालन कर सकते हो? समझे, मैं सत्य और सर्व के बीच में डिफरेंस समझते कि नहीं? 1 लाख रुपए का डोनेशन नहीं दे सकता हूं मगर माना साहब 10 रुपए का डोनेशन तो निश्चित तौर से दे सकता हूं, निश्चित। मैं आपको पूछना चाहता हूं, किसी एक व्यक्ति ने किसी संस्था में 1 करोड़ का डोनेशन दिया, यह समाचार सुनने के बाद आप 10 रुपए का डोनेशन देते हो क्या? माना साहब 1 करोड़ का डोनेशन मैं तो दे नहीं पाता, मेरी कोई क्षमता भी नहीं है, मगर 1 करोड़ का डोनेशन सुनने के बाद मन में एक आनंद आया। माना साहब आई कैन गिव चैरिटी ऑफ ओनली 10 रुपीज। दिया तुमने कभी? क्यों नहीं? 1 करोड़ के डोनेशन नहीं करने की आपकी क्षमता नहीं है, मैं समझ पाया, मगर 10 रुपए का दान करना चाहते हो तो कर सकते हो कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूं, व्हाई नॉट? किसी के 30 उपवास की तपस्या सुनने के बाद तुमने कहा कि महाराज साहब मेरी आंखों के सामने 30 उपवास, कमाल कमाल, महाराज साहब कैसे ये हो सकती है? महाराज साहब कम से कम 30 दिन तो रात्रि भोजन नहीं करूंगा, ये पक्का। ये कर सकते हो तुम? किया? मैं पूछना चाहता हूं। नंबर 1 व्यवहार कुशल बनो, नंबर 2 धर्म कुशल बनो। किसी मुनि भगवान को देखने के बाद तुम्हें कभी नहीं हुआ इस उम्र में साधु बनना? महाराज साहब मेरे कल, हम तो सोच भी नहीं सकते कैसे छूट पाएगा, मगर महाराज साहब इतना हुआ, मैं इनकी अनुमोदना निमित्त इतना तो कर पाऊंगा। महाराज साहब जिंदगी भर के लिए मोबाइल वो टच नहीं करेंगे, टीवी देखेंगे नहीं, वीडियो देखेंगे नहीं, इंटरनेट वेबसाइट नहीं, कभी घूमने के लिए निकलेंगे नहीं। महाराज साहब 1 साल में 1 दिन मैं भी तो मोबाइल को आराम दे दूंगा। इतनी छोटी उम्र में जिंदगी भर के लिए छोड़ देते। महाराज साहब 1 दिन के लिए छोड़ना मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ संयम जीवन की अनुमोदना निमित्त तक 1 दिन के लिए मोबाइल को मैं रेस्ट दे दूंगा। यू कैन नॉट डू। मैं जानना चाहता हूं ये क्यों? एक छोटा सा प्रश्न, मुझे सच बोलो, आप सचमुच जानते नहीं हो कि जानने के बाद भी उपेक्षा करते हो? पहले मैं क्लियर कर दूं, आपके पास ये विजन ही नहीं है कि विजन होने के बाद भी तुम इनको हल्केपन से लेकर के अवॉइड कर रहे हो? मैं जानना चाहता हूं, ऐसा कुछ आप कर सकते हो या आपके पास विजन ही नहीं है क्या? हाँ? तो फिर माने जानबूझ करके नहीं कर रहे हो ना, बहुत दुख होता है। इस पवित्र जीवन का गोल मैं आपको बताना चाहता हूं, गोल, अल्टीमेट गोल, बस इस गोल पे तुम गए तो तुम्हारा लंक लग जाएगी, लंक।
दुनिया कोई ताकत तुम्हें सदगति में भेजने से रोकने वाली नहीं है। यही स्टेप पे चलो। हमारा पूरा का पूरा साधु जीवन व्यवहार कुशलता से पहले से चलता है, पहले से। हम इतने प्रसन्न है ना, इनका कारण है कोई अल्टीमेट गोल कोई नहीं है। रायपुर में आया, एक बार बताऊं, बंबई में हम गोचरी जाते लोकेश जी 10 बजे, वहां गोचरी का समय 10 बजे का है। इस रायपुर में 11:30 बजे तो 11:30 बजे जाते। क्या ये क्या है? व्यवहार कुशलता। हम अपने टाइम पे गोचरी का भी एक समय हमारा नहीं रहता कि जिस गांव में जिस स्थान में जैसी व्यवस्था है ऐसी व्यवस्था को एक टप पे मैं 10 बजे और 11 बजे तक हो सकता है कि बंबे में था तब 10 बजे तक, ये 10 बजे तो गोचरी का समय हो जाता और निकल जाते हैं। और कभी कभी कोई स्टेट में 12 बजे जाते हैं। तो कभी क्या होता है, स्वाध्याय का वो समय इधर उधर हम कर देते, समझे ना। कभी होता है कि 1 घंटा ये पढ़ना है तो थोड़ा इधर उधर कर देते, माने 24 घंटे हम सोच के चलते हैं कि जिस क्षेत्र में जिस समय में सबसे टॉप करना क्या है उसको टॉप प्रायोरिटी दे दो। व्यवहार कुशलता। प्रवचन में आने वाले आदमी, हम 40, 50, 60, 70 साल के बाद में सच बताऊं आंख में से खून का आंसू निकल जाएगा। महाराज साहब सिर्फ पैसा कमा पाए, कुछ अक्ल आई नहीं है मेरे पास। आपको नाम बताऊं, गुजरात का एक टॉप मोस्ट पॉलिटिशियन, एक समय था कि इनकी आवाज इतनी जबरदस्त थी, उसने अपनी बायोडेटा लिखा। मैं 2 महीने के पहले एक मैगजीन में उनका आर्टिकल पढ़ा, बस इतना ही पढ़ा उसने। इतना टॉप लेवल पे था कि पूरी गवर्नमेंट हिला सकता था। इनकी पार्टी वाले उनको टॉप लेवल पे मानते थे। मगर उसने लिखा था कि मेरी पोती थी, रोज शाम को जाता, नींद आती थी पोती को, मगर उसको लगता था दादा आएंगे दादा आएंगे दादा आएंगे, और नींद को अवॉइड करके जागती थी। और एक दिन ऐसा हो गया कि 3 दिन तक पॉलिटिशियन की मीटिंग थी, इसके हिसाब से मैं 3 दिन तक घर में नहीं गया। मेरे बेटे ने कहा कि पिताजी पोती रो रही है, दादा कब आएंगे दादा कब आएंगे दादा कब आएंगे। समझ में नहीं आया। उसने लिखा कि मैं हिल गया। एक और पूरा पॉलिटिशियन है, मेरी प्रतिष्ठा है, मेरा पद है, मेरी कुर्सी है, और दूसरी ओर एक छोटी सी पोती है जिनके पास कोई विजन नहीं है, सिर्फ हार्ट लेकर के बैठी है। और एक दिन ऐसा हुआ, रात को 10 बजे तीसरे दिन पहुंचा, मेरी पोती, महाराज साहब मैं सोच नहीं पाता हूं। उसने लिखा आर्टिकल में, मेरी पोती जाग रही थी। उसने पिताजी को कहा कि किसी भी हिसाब से आज मुझे जगह, आज दादा आना ही चाहिए, क्योंकि महाराज साहब मैंने 7 बजे बोल दिया था मैं 8 बजे आ जाता हूं, और पोती को मैसेज दिया था 8 बजे आ जाता हूं। 8 बजे, 8:30, 9, 10 पोती जागती रही। और जैसे ही महाराज साहब मैंने एंट्री लगाई ना, सीधा पोती के पास गया और पोती की आंख में से आंसू आए। सिर्फ इतना ही बोली, दादा यू आर बैड दादा, यू आर बैड दादा, आप बुरे दादा हो, अच्छे दादा नहीं हो। आप दुनिया को संभालते हो, मुझे नहीं संभालते हो। वो पॉलिटिशियन ने लिखा, इतना झटका लग गया। एक मेरी इकलौती पोती मुझे आंख में आंख मिला के बोलती है रोते रोते, यू आर बैड दादा, मैं किसको संभाल के लिए भाग रहा हूं। उसी दिन मैंने तय कर लिया, पॉलिटिशियन से जिंदगी भर के लिए निकल जाता हूं। महाराज साहब उसका आर्टिकल मेरे पास पड़ा है, उसने लिखा है उसी दिन जैसे उसने डिक्लेयर किया मेरा इस्तीफा ले लो, मैं आई वुड नॉट लाइक टू, ये मेरी व्यवहार कुशलता है कि मेरी पोती यदि रोवे तो दुनिया को क्या कुछ करके करना है। पूरी पार्टी उनके घर में, सबने जितना हो सके उतना मनोनीत किया, तुम रह जाओ सब कुछ करेंगे, नॉट नाउ। आज उसने अपने परिवार को संभालने के बाद 2000 गाय अपने घर में रखी है, वो 2000 गाय का पालन वो खुद करते। और उसने ये बता दिया 25 साल पॉलिटिशियन में निकालने के बाद, 2.5 साल इसमें निकालने के बाद यदि मैं टैली करता हूं तो 25 साल के सामने 2.5 साल लगता है, मेरे जीवन का गोल्डन पीरियड था। यह ताकत, एक व्यवहार कुशलता, किसको कब कैसे संभालना, मेरे बेटे को, मेरी पत्नी को, मेरी भाभी को, मेरे भाई को, मेरे पिताजी को, मेरी माता को, उनको सबको अवॉइड करके दुनिया में आगे भाग रहे। विधि निषेध, 4 महीने का चातुर्मास शुरू होगा।
28 तारीख से अष्टमहासिद्धि तप की शुरुआत होगी। विधि निषेध। हम चातुर्मासिक प्रवचन सुन के नहीं जाना है। वी हैव टू डू ए प्रैक्टिकल। ये तप करने से निर्जरा होती है, हम सिर्फ सुनेंगे नहीं, हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे कि क्या होता है। अष्टमहासिद्धि तप 8 दिन के उपवास और 8 दिन के अभ्यास नहीं। मैं चाहता हूं हजारों की संख्या में इस तप में जुड़ जाए। एक आनंद आएगा, पता लगेगा कि ये तप क्या होता है, तप कैसे किया जाता है, तप का साइंटिफिक रीजन क्या है, रिलीजन रीजन क्या है, वो प्रवचन में आते ही रहेगा। ये नंबर 2 है धर्म कुशलता। नंबर 1 आपको बोलना है, नंबर 1 व्यवहार कुशल बनो, नंबर 2 और नंबर 3 अध्यात्म कुशल बनो। अध्यात्म कुशल। हम 1 नंबर में बनेंगे व्यवहार कुशल, नंबर 2 पे बनेंगे धर्म कुशल और नंबर 3 पे बनेंगे अध्यात्म कुशल। अध्यात्म कुशल का अर्थ है गुण की प्रतिष्ठा और दोष का त्याग। ये प्रवृत्ति था, ये रिजल्ट था। परमात्मा की पूजा मैंने की, वो धर्म कुशलता। परमात्मा की पूजा करते करते चित्त की प्रसन्नता पवित्रता बनी रही, वो अध्यात्म कुशलता। समझे क्या? एक प्रवृत्ति वो धर्म कुशलता और प्रवृत्ति का रिजल्ट वो अध्यात्म कुशलता। तब किया, आहार संज्ञा का त्याग करूंगा महाराज साहब, प्रवचन सुना, अभी महाराज साहब सबको क्षमा कर दूंगा। ये क्षमा का भाव, ये उदारता का भाव, ये पवित्रता का भाव, ये अध्यात्म कुशलता। जाना कहां है अपने को? कहा जाना है? 1, 2, 3 नंबर के गोल, अल्टीमेट गोल कौन सा होना चाहिए? अध्यात्म कुशलता का। आपकी भाषा में समझाऊं, व्यवहार कुशलता वो चमड़ी है, धर्म कुशलता वो वस्त्र है और अध्यात्म कुशलता वो अलंकार और गहने हैं। शरीर शोभायमान 3 क्षेत्र से होगा। नंबर 1 चमड़ी चाहिए, नंबर 2 वस्त्र चाहिए, नंबर 3 अलंकार चाहिए। फिर देखो तुम्हारा गौरव क्या बढ़ जाता है। तीनों चाहिए। मैं आपको पूछना चाहूं, तीसरे नंबर की स्टेप मामूली नहीं है, मामूली नहीं है। आपको लगता है इतने धर्म करने के बाद आपको लगता है कि गारंटी के साथ महाराज साहब अध्यात्म कुशलता के क्षेत्र में हमारे एक एक कदम तो शुरू हो चुके हैं। महाराज साहब इस प्रवचन सुनने के पहले जिस लेवल पे हमारा क्रोध था, महाराज साहब क्रोध कुछ तो कम गारंटी के साथ हुआ है, कुछ तो कम। ये मेरी जो कृपणता थी महाराज साहब, वो कृपणता को थोड़ा तो ब्रेक लगाए, थोड़ी तो उदारता मेरे जीवन में भी आई है। ये मैं आपको आरोप नहीं करता हूं, आपको ऑब्जर्व करके ये पूछना चाहिए कि महाराज साहब ठीक ठीक लगता है कि अध्यात्म कुशल भी हम बनते जा रहे हैं। ये प्रवचन सुनना वो धर्म कुशलता है, दिस इज नॉट स्पिरिचुअल कुशलता, समझे ना? ये प्रवचन सुनना माने विधि है, मगर ये प्रवचन का फल आपको लाना है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, आपको लगता है कि अध्यात्म कुशलता आपके जीवन का गोल है? सिर्फ पूजा नहीं, पूजा से आने वाली प्रसन्नता, सिर्फ प्रवचन श्रवण नहीं, प्रवचन श्रवण के बाद आने वाले कषाय की कमी, आपको प्रवृत्ति चाहिए कि परिणाम चाहिए? प्रवृत्ति इसलिए करते कि कुछ अच्छा रिजल्ट आ जाए। अच्छा, महाराज साहब सिर्फ सुनने के लिए प्रवचन नहीं सुनता हूं, ये प्रवचन सुनने के बाद अंदर से महाराज साहब रिफाइन होना चाहिए, होना चाहिए। दुनिया को मैं बताऊं न बताऊं, मगर मुझे भी एहसास हो कि प्रवचन के पहले कहां था और आज प्रवचन के बाद कहां हूं। इतना प्रवचन सुना, पागल पागल बन गया। ये ताकत जब आपके पास आएंगी, मैं क्या बताऊं। मैं बड़ौदा में था ना, गुरु भगवान के साथ, भुवन भानुसिंह के साथ 11 दिन में 44 प्रवचन किए इन 11 डेज गुरुदेव के साथ। 12वें दिन में आपको बताना चाहता हूं, ये मानसिकता आपकी। मैं 11 दिन के 12वें दिन जब मंदिर में गया ना, एक लड़का सीढ़ी के पास खड़ा हुआ रोता था, 25 साल का लड़का। मैंने जैसे उनको देखा, मेरा हाथ पकड़ लिया, माना सब 2 मिनट रुकेंगे। मैं बोला क्या हुआ?
आंख में आंसू। मैंने उनको लेकर करके बोला कि तू कुछ कहना चाहता है? महाराज बहुत कुछ कहना चाहता हूं, शब्द कम पड़ रहे हैं। 11 दिन से महाराज साहब आ रहा हूं, 44 प्रवचन क्या सुना महाराज साहब, जीवन का अर्क मिल गया। आज आपको बस एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं महाराज साहब, आपके प्रवचन सुन के यदि लगता है कि इतनी ताकत परमात्मा के वचन में होगी, तो महाराज साहब जिस दिन ये प्रवचन को मैं इंप्लीमेंट करूंगा, तब तो महाराज साहब मैं कहां पहुंच जाऊंगा। सिर्फ सुनने में इतनी ताकत है तो प्रैक्टिकल करने में तो क्या आनंद होगा। महाराज साहब बस आशीर्वाद दे दो, 11 दिन में जो भी सुना उनको इंप्लीमेंट करने की ताकत मैं आपसे चाहता हूं। सिर्फ प्रवचन बहुत अच्छा था वो नहीं, मैं दिखा के दूंगा महाराज साहब, आई कैन डू एवरीथिंग। इनको मैं बोलता हूं धर्म कुशलता के साथ अध्यात्म कुशलता। वो लड़का मुझे मिला था, क्या महाराज साहब रिवर्स में टर्न मार के दिखा दिया है। यदि इतना सुनने के बाद भी हमारा अंदर कुछ हिलता ही नहीं है, सिर्फ ताली बजा के हम निकल जाते हैं। कर्ण प्रियता, मजा आती है, प्रवचन में मजा आती है। लॉजिकली महाराज साहब बोलते कुछ बदलाव नहीं होगा, आपको इस तीसरे नंबर पे स्टेप पे जाना ही पड़ेगा, मोक्ष तो ही मिलेगा। व्यवहार कुशलता, धर्म कुशलता और अध्यात्म कुशलता। व्यवहार कुशलता आपको लोकप्रिय बनाएंगी, व्यवहार कुशलता लोकप्रिय बनाएंगी, फैमिली प्रिय बनाएंगी। जहां भी बैठे वहां सब लोग आपसे चाहेंगे हो अच्छा आदमी। मुझे मालूम नहीं, मगर एक बात बताऊं, शायद ये व्यवस्था अभी तक है, एक जमाने में थी। किसी के घर में मेहमान बन के जाते थे ना, तो जब बाहर निकलते थे ना, तो 10-20 की नोट उनके परिवार के बेटे को दी जाती थी। इसी व्यवस्था मैंने गुजरात और महाराष्ट्र में देखी, यहां थी, अभी भी है। अच्छा, मैं जानना चाहता हूं ये व्यवस्था के पीछे क्या रास्ता? लॉजिंग चार्ज, बोर्डिंग चार्ज तो नहीं दे रहे हो? क्या नहीं समझा? क्या जय कुमार जी? क्या ओके, अभी मैं सिर्फ आपको इतना ही पूछना चाहता हूं, आइमबिल करके जब भी बाहर निकलते हो तो आइमबिल खाते में 10 रुपया देते हो? किसी के घर मेहमान बन के जाते हो तो 10 की नोट देना, 25 की, 100 की, आपकी जो ताकत है वो मैं अमाउंट नहीं पूछना चाहता। मगर ये प्रवचन सुनने के बाद, ये आइमबिल खाते में जाने के बाद, किसी स्वामी वात्सल में जाने के बाद, किसी भी धर्म स्थान में जाने के बाद आपको कभी लगा कि बिल्कुल मुफ्त में मुझे मिल गया है, मैं इनका कुछ न कुछ तो पे करके ही रहूंगा, चाहे 10 रुपया चाहे 25 रुपया, प्रश्न वो नहीं, ये देने का मन आपको क्यों नहीं हुआ? संसार के क्षेत्र में तुम इतने होशियार और ताकत वाले, धर्म के क्षेत्र में जानबूझ के बेवकूफ क्यों बन रहे हो? जय कुमार जी, क्या जवाब क्या है? हाँ, क्या हुआ? कौन रोकता कौन है आपको? इंप्लीमेंट कम होता है माने कौन रोकने वाला कौन है? 10 के नोट देने के बाद दिक्कत क्या है? तुम दो ना दो वो प्रश्न नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं, यहां ही तुम आंख बंद करके क्यों चलते हो? फंड में लिखा दिया है, कोई भी चंदा कितना भी लिखा दिया है, ये मेरी मानसिकता, मेरी खानदानी, खून की खानदानी है। महाराज साहब मुफ्त नहीं खाता हूं मैं। सारी दुनिया में तुम्हारे पास अक्ल कम है क्या? मेरे से ज्यादा। मगर ये क्षेत्र तुम्हारा दिखता हो तो लगता है कि जैसे ब्लाइंड, कुछ है ही नहीं अंदर। मैं आपको एक पूछना चाहता हूं, ये उपला मंजिला है ना, किराया पे दिया है कि खाली है? नहीं समझे? खाली है कि किराए पे दिया है? खाली हो तो मैं घुस जाऊं, किराए पे दिया तो मैं भी तो हेल्पलेस। क्या है? आपने दे दिया है जानबूझ करके, कोई ने कब्जा नहीं जमा, तुमने जानबूझ करके कब्जा दे दिया है। जिस दिन तुम्हारे पास, मैं यहां बैठने वाले जिनको भी लगता है कि महाराज साहब हमारा जीवन बिल्कुल खड्डे में जा रहा है, मैं इनको गारंटी के साथ हूं, ये 3 स्टेप पकड़ लो, तुम्हें लगेगा महाराज साहब मरने के बाद स्वर्ग में नहीं जाऊंगा, अभी मैं स्वर्ग में बैठा हूं। ये ताकत है व्यवहार कुशल, धर्म कुशल और अध्यात्म कुशलता की। दिस इज द स्टेप, दिस इज द गोल। और इसी गोल को लेकर के हमारा जीवन चलता है, इसी गोल को लेकर के। कोई विधि निषेध की उपेक्षा नहीं है। प्रतिक्रमण 2 टाइम कंपलसरी,
पढ़ी लेन 2 टाइम कंपलसरी, तीसरे नंबर में कूदने की बात मत करना। आज एक नया जमाना चला है। ओम तत्सत ध्यान करो, कोई क्रिया भी मत करो, मर जाएंगे तुम। गलती से भी तीसरे स्टेप में कूदने की बात मत करना, दूसरा छोड़ के तीसरे में जाने की पाप मत करना। ये भगवान महावीर का मार्ग है। वैशाख शुद्ध सम कल्याण के दिन परमात्मा ने चतुर्विशी संघ की स्थापना की, माने धर्म की स्थापना की है, अध्यात्म की स्थापना नहीं की है। अध्यात्म की कभी स्थापना नहीं होती है, स्थापना धर्म की होती है, और धर्म की स्थापना विधि निषेध से होती है। ये करना है या नहीं करना। आज कई लोग ऐसे निकले, बस महाराज साहब क्या मंदिर में जाके करना, क्या धर्म क्या करना, दान क्या करना, प्रतिक्रमण क्या करना। और इतने लोगों ने प्रतिक्रमण करके क्या पाया है, बस हम तो बैठ जाएंगे ओम तत्सत, मर जाएगा यार। कई लोगों के गलत फहमी में घुस गए, विधि निषेध की उपेक्षा करके। मैं इनको बोलता हूं, मैं बोला एक काम करना, पेमेंट रुक जाए, वहां बैठ जाना, ओम तत्सत, घर से आ जाएगा पेमेंट तेरा। गए तुम। भूख लगती है तो भोजन करना पड़ता है, पैसा कमाना तो बाजार में जाना पड़ता है, तो राग द्वेष तोड़ने के लिए धर्म करना पड़ता है और पाप को छोड़ना पड़ता है। ये शॉर्टकट कभी पकड़ना नहीं, कहीं हालत बिगड़ जाएगी तुम्हारी। एक लड़के को बाप ने माँ ने बिठा दिया था, बेटा टेरेस पे बैठना। तो लड़के ने बोला क्यों? पापड़ हमने बनाया ना, पापड़ को धूप में रखा है और ऊपर से कौवे आते तो पापड़ खा जाते, तू मेरा बिल्कुल बराबर संभालना। लड़का तो लड़का ही था, वो पापड़ संभालने के लिए ऊपर बैठ गया, हाथ में लकड़ी लेकर के। और जैसे ही वो लकड़ी लेकर के बैठा, उसने देखा वो लड़का तो छोटा लड़का था ना, माँ को बोला कि सीधा मैं ऊपर बैठूंगा और ऐसे बैठ के क्या करूंगा, एक काम कर, खाने के लिए कुछ दे दे, मैं पापड़ नहीं खाऊंगा मगर मुझे कुछ खाना चाहिए। माँ ने बोला एक काम कर, पेंडा ले जा। और लड़का पेंडा लेके बैठा, पेंडे का छोटा डब्बा, 6, 7, 10 पेंडे थे और वो लेकर के बैठा। और जैसे ही वो पेंडा लेकर के बैठा, एक पेंडा मुंह में डाला और कौवा आया। जैसे ही कौवा आया, सीधा दौड़ा और सीधा दौड़ा कौवा को उड़ाने के लिए। पापड़ बच गया, वो कौवा पेंडा खा गया। दूसरे भी कौवे थे। अभी मैं आपको पूछना चाहता हूं, पापड़ बचाने के लिए पेंडा यदि गंवाना पड़ता है तो अक्ल तो चाहिए कि दो में से बचाऊं तो किसको बचाऊं। एक बात इस सभा में बैठने वाले को मुझे सच बोलो, ये प्रवचन की बात आपका बेटा सुन ले और आपका बेटा भी पूछे पप्पा मैं भी प्रवचन में आना चाहता हूं। हम रोज दुकान 10 बजे खुलते, 4 महीना गुरुदेव यहां है, तब तक 12 बजे दुकान खोलेंगे, मैं भी प्रवचन में आऊंगा। आप दुकान को नंबर 2 पैरों को प्रवचन। आपका बिजनेस जबरदस्त चल रहा है, 2 में से एक को बैठना आपको जरूरी लगता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, बेटे को भेजेंगे, तुम आएंगे कि ऑफिस बंद करके दोनों आएंगे? क्या हुआ? सच बोलो, 2 आओ तो क्या दिक्कत है? नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, 2 आओ तो क्या दिक्कत है? हाँ, क्या हुआ? मानसिकता तो एक काम करो, 2 में से एक को आना तो आप घर पे बैठो, बेटे को भेजो। नहीं, एक जगह मैं हर जगह बोलता हूं, आज बात निकली तो बताऊं। एक बाप प्रवचन में लेट आया तो आचार्य भगवंत रोज प्रवचन में आगे बैठता था, मैंने उनकी आंखों के सामने था तो पूछ लिया प्रवचन की समाप्ति के बाद, आज लेट आए। हमारा से 10 मिनट लेट था, कोई कारण आ गया? कारण तो क्या, हमारा साहब ऐसा है ना कि लड़का है ना बहुत जिद्दी, उसको समझाते समझाते हमारा सब 10 मिनट निकल गई। आज के जमाने की नई जनरेशन जो मुंह में से निकला वो करके ही रहना। अभी माना साहब आप तो साधु बन गए, इसलिए आपको पता नहीं लड़के की मेंटालिटी क्या होती है। बाप बन के बैठा हूं मगर वो मेरा बाप बन गया है, जो मन में से निकला वो करा के ही रहता है। तो माना साहब 10 मिनट उनको समझाने में लगी और इसलिए हमारा साहब लेट आया। साधु भी मेरे जैसे थे, लोकेश जी सीधा छोड़े तो साधु ने पूछ लिया कि बेटे की जीत क्या थी? मोबाइल मांग रहा था, गाड़ी मांग रहा था, बाइक मांग रहा था? नहीं महाराज साहब ऐसी कुछ बात नहीं थी, मगर बेटे ने मुझे ये बोला कि पप्पा मैंने सुना है कि महाराज साहब का प्रवचन बहुत अच्छा है तो मैं भी तो आना चाहता हूं। इतनी जीत करके बेटा कि बस मैं ही जाऊंगा पप्पा, मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, जाऊंगा ही जाऊंगा। ये बेटा जीत करके बैठा था, उसको समझाते समझाते थक गया कि बेटा देख महाराज साहब इतने ताकत वाले हैं कि कमजोर छाती वाले का काम नहीं, मेरे जैसे ही कई काम है। तुम नहीं समझे? हाँ, ये महाराज साहब बहुत बड़ी ताकत वाले,
यदि तूने प्रवचन सुन लिया और कोई परिवर्तन होगा तो अपना संसार कैसे चलेगा। मैंने कई महाराज को सुन लिया, मेरी छाती मजबूत है, कुछ होने वाला नहीं, तू वहां बैठ, मैं आ जाऊंगा। ताली किसकी बजाते हो यार? लड़का नहीं आया उनकी। यही हुआ ना, मजबूत छाती बना के बैठे। कई महाराज साहब और गए, हमारा परिवर्तन नहीं। वो लड़का एक झटके परिवर्तन करके रहेगा। 1 लाख लड़के मेरे परिचय में, 1 लाख बाप से आगे निकल गया है। तुमने ये यंग जनरेशन को देखे नहीं है, वो जो पागल बन जाती है ना, इनके पीछे तुम सोच नहीं पाएंगे। बाप जिंदगी भर के एनालिसिस करते रहेगा। लड़का बोलेगा मैं जंप लगाता हूं, चलने की बात नहीं है महाराज साहब, बहुत रॉन्ग साइड पे गाड़ी गई। इस यंग जनरेशन की सबसे बड़ी ताकत मैं बताऊं, रेड सिग्नल दिखाने के बाद गाड़ी को रोकने में उसको 1 मिनट का समय नहीं मिलता, उसी टाइम वो रुक जाएगा और रिवर्स में आ जाएगा। ये ताकत नई जनरेशन की। आपका बेटा नहीं आता है, तुम नहीं आते हो, बात अलग है, मगर आपको एक ताकत होनी चाहिए कि बेटा मैं रहूंगा, मेरा जीवन अभी भी बिगड़ा हुआ नहीं है, मगर आने वाले दिनों में फ्यूचर तेरा जबरदस्त है। एक काम कर, दुकान बंद रहेगी चलेगी, कोई हम भूखे नहीं मर रहे, रोटी चावल की कोई दिक्कत नहीं है, मगर 12 बजे 1 बजे दुकान खोलेंगे, आजा बेटा, कुछ लॉस नहीं है। पैसे का लॉस माफ किया जाता है, संस्कार का लॉस कैसे माफ किया जाता है? तू मेरे मन में होता तो तुम आपके परिवार को लेकर के आते। परिवार को मैंने दिल्ली में शिविर की, विजय भाई नाम के सुश्रावत। शिविर के बाद वो मेरे पास आए, महाराज साहब कमाल कर दिया। मैंने बोला क्या कमाल? यह प्रवचन। अपनी ऑफिस में काम करने वाले लोकेश जी 28 लोग, 28 लड़के मेरे सामने ला करके खड़े कर दिए। इतना ही बोल दिया, संडे की अपनी ऑफिस ऐसे भी छुट्टी होती है और महाराज साहब की शिविर रविवार को है, छुट्टी तो है ही, मगर मे भी पॉसिबल वो छुट्टी के समय तुम कहीं घूमने के लिए निकल जाते हो, मैं आप सबको देवर नॉन जाइन। मगर उसने इतना सुना, महाराज साहब मेरे जीवन को बचा सकते हो तो मेरी ऑफिस के 28 लड़के को भी आप बचा सकते हो। आपको मालूम है कमल चंद जी उसने क्या कहा? हर लड़के को बोल दिया ऑफिस के कि जितनी शिविर में जाएंगे, एक शिविर का 1,000 रुपया से आपका बहुमान करूंगा, 1,000 रुपये से बहुमान। महाराज साहब 28 लड़के की आंख में आंसू थे। सर पैसा सुनने के लिए हम प्रवचन, पैसा लेने के लिए प्रवचन नहीं सुनेंगे। उसने बोला एक बात, पैसे के लिए प्रवचन नहीं सुनाना चाहता हूं, मगर मैं प्रवचन सुनाना चाहता हूं। और महाराज साहब आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, पहले शिविर में जब 28 लड़के आने के लिए निकले, मैंने ऑफिस में सबको बुलाया और एक साथ 5 शिविर के तिलक करके सबको 5-5 हजार रुपया दे दिया। और मैंने इतना कहा, एक बात समझना, आप समझते हो लड़के को महाराज साहब मैंने इतना कहा कि गुरुदेव प्रवचन में जब भी बात करे कि सेठ की जिम्मेदारी ये होती है, बॉस की जिम्मेदारी ये होती है, और इनका पालन न करूं तो आप मुझे बता देना, और नौकर की जिम्मेदारी क्या होती है, यदि इनका पालन तुम नहीं करेंगे मैं बता दूंगा। हमारा पूरा फैक्ट्री परिवार की ओर से चलना चाहिए। और महाराज साहब 5 शिविर के बाद वो जो 28 लड़के रो रहे थे, वो तुम्हें कल्पना भार की बात है। आपका बेटा आने के लिए तैयार नहीं है, यहां शिविर के, यहां ऑफिस के सब कारीगर को लेके आया था। यू मस्ट हैव टू हियर दिस। ये ताकत यदि आपको लगे, दूर दूर ये आनंद है कि दादावाड़ी इतनी दूर होने के बावजूद भी इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं। मगर मैं आपको कहना चाहता हूं, तुम बहुत कॉपरेट कर सकते हो, बहुत कॉपरेट। और भी सबको प्रवचन में भीड़ के लिए मैं नहीं कहना चाहता हूं, वो मामूली चीप पब्लिसिटी की बात नहीं करना चाहता हूं, मगर सचमुच कोई जीवन परिवर्तन करना है। आप यदि गाड़ी में आते हो, 2 लोगों को बोल सकते हो मेरी गाड़ी खाली है, तुम 2 आ जाओ, राइट टाइम पे हम ले जाएंगे सबको। ये भी तो साधर्मिक भक्ति है। मगर मैं चाहता हूं, कहां जाना वो मुझे पता नहीं, टिकट मेरे लिए देख रहा हूं कि मेरा गोल कहां उतरना है। 40, 50 साल, 60 साल पूरे बाल सफेद हो गए, तब तक पता नहीं लगा कि महाराज साहब किस चीज को लेकर के हम भाग रहे हैं। सबसे पहले प्रवचन में मैंने वो बात बताई कि जीवन का गोल वो रखना, आज का सुख कल दुख में कन्वर्ट हो जाए, उनको जीवन का गोल मत रखना, मगर आज का दुख कल सुख बन जाए, उसको गोल बनाने में 1 मिनट का भी विलंब मत करना। यह ताकत यदि आपके पास आ जाएगी, फिर देखो क्या कमाल होता है। आज प्रवचन में मुझे गोल की बात करनी थी, इसलिए 3 चीज लेके आया। व्यवहार कुशल बनो, नंबर 2 धर्म कुशल बनो, और नंबर 3 अध्यात्म कुशल बनो। फिर
आपकी गाड़ी टॉप गियर में जाएगी। और एक बात लास्ट, गाड़ी जब भी फर्स्ट गियर में होती है ना, तो 3 कंडीशन आती है। नंबर 1, गाड़ी आवाज बहुत करती है। नंबर 2, गति कम रहती है। और नंबर 3, पेट्रोल ज्यादा खाती है। समझ गए? आवाज ज्यादा, गति कम और पेट्रोल ज्यादा। मगर वही गाड़ी को सेकंड, थर्ड और फोर्थ में डालो, पेट्रोल कम, आवाज खत्म और गति पावरफुल। धर्म के क्षेत्र में जो भी प्रवेश करने चाहते हैं, उनको शुरुआत में ये फर्स्ट गियर की गाड़ी का अनुभव होगा। आवाज ज्यादा, मन ना बोलेगा, नहीं करना है, अपने बस की बात नहीं है। मगर ये आवाज गति कम, शक्ति ज्यादा। मगर ये आवाज को अवॉइड करके तुमने सेकंड और थर्ड में गाड़ी डाली, महाराज साहब चाहे कुछ भी हो जाए, ये धर्म पकड़ के ही रहूंगा, चाहे कितनी आवाज आ जाए, मन कितना भी डिस्टर्ब हो जाए, धर्म छोड़ूंगा नहीं। मैं निश्चित तौर से कहूंगा, दीक्षा के पहले दिन 1 महीना 1 साल तक मेरी गाड़ी में जय कुमार जी फर्स्ट गियर में ही थी। मन समझ नहीं पाता था, संसारी जीवन छोड़ दिया था, साधु जीवन आ गया था, मगर बैठता नहीं था कि कैसे सेट करना, मन को कैसे एडजस्ट करना। न कपड़ा बैठे, न गोचरी बैठे, न व्यवस्था बैठे। मगर इस साधु जीवन को छोड़ने का तो सोचना ही नहीं था। तो यही साधु जीवन पकड़ के बैठा, फर्स्ट गियर में से सेकंड में गया, 3 साल के बाद थोड़ा बैठ गया, 5 साल के बाद और भी बैठ गया, और आज 46 साल के बाद साधु जीवन टॉप गियर में जा रहा है। कोई आवाज नहीं, पेट्रोल कम और गति का तो तुम पूछ ही नहीं सकते। मैं आपको भी वादा देता हूं, आप यदि जीवन के धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करो, फर्स्ट गियर को अंतिम अनुभव मत मानना। ये गियर का अनुभव इतना इसलिए है कि तुमने नई नई गाड़ी स्टार्ट की है, तो आवाज तो आएगी, मन स्ट्रगल करेगा, अपने बस की बात नहीं है। मगर धैर्य रख करके यदि तुमने इसको पकड़ रखा, तो थर्ड स्टेप और फोर्थ गियर में गाड़ी जाएगी। तब कार्तिक पूनम होते होते जय कुमार में भी पॉसिबल तुम बोलो कि गुरुदेव मुझे भी साधु बना दो। ये जय कुमार की बात नहीं, तुम सबकी बात है। ये ताली बजाते जय कुमार की आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं।